नमस्कार, वेदा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा पाठ है सहर्ष स्वीकारा है। इसको लिखा है गजानन माधव मुक्तिबोध ने और ये लंबी कविताओं के लिए जाने जाते हैं और तार सप्तक के कवियों में से गजानन माधव मुक्तिबोध एक थे। यह जो कविता है सहर्ष स्वीकारा है। इस जैसा कि कविता से ही लग रहा है कि सहर्ष स्वीकारना यानी खुशी खुशी स्वीकारना। तो कवि इस कविता के माध्यम से हम सबको ये संदेश देना चाहता है कि जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हुआ है, चाहे सुख है चाहे दुख है, उसे हम सबको सहर्ष यानी खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि चाहे सुख हो या दुख हो, ईश्वर जो भी हमें प्रदान करता है वो हमारे कल्याण के लिए होता है, हमारे भले के लिए होता है। क्योंकि ईश्वर हमारा पिता है और हमारा पिता हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं कर सकता है। जीवन रूपी सिक्के के सुख और दुख दोनों पहलू हैं। तो हमारे आध्यात्मिक विकास के लिए और हमारे भौतिक विकास के लिए सुख और दुख दोनों आवश्यक हैं। क्योंकि जो दुख की कसौटी में जो अपने आप को कसता है वही व्यक्ति सोने के समान निखर करके एकदम पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो चलिए इस कविता की मैं व्याख्या करती हूँ। कवि क्या कह रहे हैं कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। तो कवि जो है ईश्वर से कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अर्थात सुख है, दुख है, जो भी है, जो भी मैंने जीवन में कमाया है, जो भी आपने मुझे दिया है, वह सब मैंने सहर्ष स्वीकार किया है। वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको खुशी खुशी स्वीकार किया है। क्योंकि जो कुछ मेरा है वह तुम्हारा है। मैं खुद भी तो तुम्हारा हूँ, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे साथ अन्याय कैसे कर सकते हो? जो भी तुमने मुझे दिया है वह मेरे भले के लिए ही है। ऐसा कवि परमात्मा से कह रहा है। तो इस कविता की भाषा सहज है, सरल है, खड़ी बोली है और तुकबंदी है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, क्योंकि ज वर्ण की आवृत्ति हुई है 3 बार, तो इस स्थान पर अनुप्रास अलंकार है। सहर्ष स्वीकारा है तो यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है क्योंकि 2 बार स वर्ण की आवृत्ति हुई है। और सहर्ष स्वीकारा है में सहर्ष विशेषण का भी कार्य कर रहा है। तो चलिए अगली पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। इन पंक्तियों में मुक्त छंद है, तुकबंदी है और तत्सम हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि जो है अपनी गरीबी पर गर्व कर रहा है। और कैसे कर रहा है, चलिए कविता की मैं व्याख्या करती हूँ। कवि कह रहा है कि गर्बीली गरीबी यह ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है। कह रहा है कि हे प्रभु, अगर आपने मुझे गरीबी प्रदान किया है तो मुझे अपनी इस गरीबी पर अभिमान है। मैं इस गरीबी पर गर्व करता हूँ क्योंकि इस गरीबी के माध्यम से ही मैंने जीवन का इतना ढेर सारा गंभीर अनुभव प्राप्त किया है। यह समझदारी प्राप्त की है, ये विचारों की संपत्ति प्राप्त की है, अनुभव की संपत्ति प्राप्त की है। क्योंकि अगर ये गरीबी नहीं होती तो मैं इतना समझदार नहीं होता, मैं इतना होशियार नहीं होता, मेरे जीवन में इतना अनुभव नहीं होता। और इसी गरीबी के माध्यम से मैं अंदर से मानसिक रूप से दृढ़ हो पाया, मजबूत हो पाया। और अंतर मन में ये जो सारी संवेदनाएं हैं इस गरीबी के माध्यम से ही मैंने प्राप्त किया। क्योंकि कहा गया है, जाके पाँव न फटी बिवाई ता क्या जाने पीड़ पर आई। यानी दुखी व्यक्ति ही दूसरे दुखी व्यक्ति की पीड़ा को समझता है। दुखी व्यक्ति ही, जिस व्यक्ति ने संघर्ष किया होता है, जिस व्यक्ति ने दुख झेला होता है, वही दूसरे के दुख दर्द को समझ पाता है, वही व्यक्ति संवेदनशील होता है। तो कवि के कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा के प्रति कृतज्ञता को व्यक्त कर रहा है। यहाँ पर उसका सकारात्मक विचार है, उसे अपनी गरीबी पर अभिमान है, गर्व है। और कह रहा कि अगर ये गरीबी नहीं होती तो मुझे इतने सारे अनुभव नहीं प्राप्त होते। फिर आगे क्या कह रहा है, मौलिक है इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। तो कह रहा है कि जो कुछ भी मैंने जीवन का अनुभव प्राप्त किया है, अर्जित किया है, वह सब मौलिक है, यानी कि असली है, किसी दूसरे का अनुभव नहीं है। मैंने स्वयं उसको भोगा है। अब भोगने के बाद वे सारे मैंने अनुभव
प्राप्त किए हैं। फिर कह रहा है कि हे प्रभु, इस संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, वो तुम्हारी देख रेख में हो रहा है। तुम अपलक सब कुछ देख रहे हो, तुम्हारे नज़रों से कुछ भी दूर नहीं है। इसलिए मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है, मैं चाहे सुख प्राप्त कर रहा हूँ चाहे दुख प्राप्त कर रहा हूँ, वो तुम्हारी देख रेख में हो रहा है। तो प्रभु, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है, मुझे दुखी होने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तुम जो है हमेशा मुझ पर अपनी दृष्टि रखते हो, मेरे ऊपर हमेशा तुम्हारी कृपा बरसती है। ऐसा कवि के कहने का भाव है। अब चलिए मैं अगली पंक्तियों की व्याख्या करती हूँ। इन पंक्तियों में कवि अपनी प्रेरणा की स्रोत, जो उसकी पत्नी या प्रेमिका है, उसे अपना हार्दिक संबंध बता रहा है। वह क्षण प्रतिक्षण उसके प्रेम को महसूस करता है, हमेशा महसूस करता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से देखिए कि कवि ने क्या भावनाएं उड़ेली हैं। कवि क्या कह रहा है? जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर आता है। कहता है न जाने तुमसे मेरा क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या संबंध है। जितना ही मैं तुमसे दूर जाने का प्रयास करता हूँ, उतना ही मैं तुमसे नज़दीक आता हूँ। जितना ही मैं सोचता हूँ कि मैं तुमसे प्रेम ना करूँ, जितना ही मैं तुमसे दूरी बनाने का प्रयास करता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे प्रति उतना ही ज़्यादा प्रेम बढ़ता जाता है। मैं क्या करूँ? दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम। तो कवि को आश्चर्य होता है कि क्या मेरे हृदय में कोई मीठे पानी का स्रोत है, कोई झरना है, कि जैसे झरने से जितना भी जल निकालो उसका पानी कम नहीं होता है। मैं अपने हृदय से जितना ही तुम्हारे प्रति प्रेम कम करने का प्रयास करता हूँ, तुमसे दूरी बनाने का प्रयास करता हूँ, तुमसे भूल जाने का प्रयास करता हूँ, उतना ही तुम्हारी याद आती है, उतना ही तुम्हारे प्रति प्रेम बढ़ता जाता है। क्या झरना मेरे हृदय में बह रहा है? तुम्हारे प्रेम रूपी, तुम्हारे प्रेम का जो झरना है, वो झरना मेरे हृदय में क्या प्रवाहित हो रहा है? कह रहा है मेरे हृदय में एक तो तुम्हारे प्रेम का झरना प्रवाहित हो रहा है, और ऊपर से मैं तुम्हारे प्रेम का आवरण, तुम्हारे प्रेम का साया महसूस कर रहा हूँ। कैसे महसूस कर रहा हूँ? मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा। कहता है जैसे चांद पूरी रात धरती को देखता रहता है एकटक और मुस्कुराता रहता है, वो धरती एक पल भी उसकी नज़रों से दूर नहीं होती है, वैसे ही मैं तुम्हारा प्रेम जो है हमेशा महसूस करता हूँ। ऐसे लगता है कि तुम हमेशा मेरे आसपास हो, ऐसा कवि कह रहा है। तो इन पंक्तियों में मुक्त छंद है और सहज सरल हिंदी है। नमस्कार, आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में बाकी बचा हिस्सा मैं आपको बताऊंगी।